जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक पावर सेक्टर के शेयर के बारे में जो इस समय 168 रुपीज़ के आसपास है। पिछले 5 साल में कोई खास तरक्की या फिर तेजी इस शेयर ने नहीं की है। तरक्की इन द सेंस कि प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी तेजी बन रही है, लेकिन शेयर के प्राइस में उतनी ज़्यादा तेजी नहीं बनी है। कभी अगर आप देखें तो 3-3 साल 2-2 साल तक IRFC का शेयर, RBNL का शेयर ऐसे ही रहता था, कोई उसके अंदर तेजी नहीं थी। जबकि बात करें तो प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा था धीरे धीरे, लेकिन शेयर के अंदर तेजी नहीं थी। जब तेजी बनी तो 10-10 15-15 गुना पैसा बना के दिया है। ठीक है, तो अच्छे दाम पर शेयर खरीदना ही स्टॉक मार्केट की एक कला है, बस वही आपको आनी चाहिए। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, एक ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलने वाली है, ज्ञान यहाँ पर आपका बढ़ने वाला है। ये मत समझ लीजिएगा कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि जब भी कभी बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई है, उसके बाद तेजी बनती है, गिरावट हुई, तेजी बनी, धीरे धीरे ट्रेंड ऊपर की तरफ ही शेयर का जा रहा है। मार्केट कैप छोटा है इस कंपनी का, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो सारी अपॉर्चुनिटी इस शेयर के अंदर फिलहाल तभी आपको मिल रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि पावर सेक्टर की डिमांड तो आगे कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो जवाब है गलत। पावर सेक्टर की डिमांड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। जी ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो कहीं ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर से लीजिए, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले फैमिली छोटी थी, बड़ी हुई, घर में शादी हुई, इलेक्ट्रॉनिक सामान मिला, वहीं से तो खेल शुरू होता है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन बढ़ गए, पहले एक थे 2 बढ़ गए। घर में पहला एक बच्चा होता था, उसके बाद 2-3 बच्चे और हो गए, परिवार बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या क्या चीज़ें वहाँ पर, एक तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान बढ़ा, फैन बढ़े, कूलर, पंखा, ये सारी चीज़ें, और भी बल्ब बढ़ा, वायरिंग हुई, घर में ज़्यादा रूम बने और ज़्यादा पंखे लगे। ठीक है, अब जब ज़्यादा पंखे लगेंगे, ज़्यादा लाइट लगेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। जी हाँ, आपका एरिया जहाँ पर भी आप रहते हैं, क्या वहाँ पर नए नए घर बन रहे हैं? जवाब है हाँ। क्या नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं? अगर जवाब है हाँ। रोड्स नहीं बन रही हैं? अगर जवाब है हाँ, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार बढ़ेगी। ठीक है, एक तो यही हो गया कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बनेगी, जितने ज़्यादा नए घर बनेंगे, उनमें इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड उतनी ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों? क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। अब वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं, रेफ्रिजरेटर आपको चाहिए, नहीं तो खाना खराब आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे एयर कंडीशन आपको चाहिए। अब एयर कंडीशन क्या काम करती है? एक जगह अगर कूलिंग कर रही है इतने एरिया के अंदर, तो बाहर वो जितना भी रहेगा वो सारी गर्मी बाहर फेंक के मारेगी। ठीक है, बाहर मारेगी तो वो आसपास के एरिया को ही गर्म करेगी। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या चाहिए? ठंडक चाहिए। ठंडक के लिए क्या जरूरत है? पंखा लगातार, कूलर आपका चलता रहे। तो जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा पंखे की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ने वाली है। अब गर्मी बढ़ाने के सोर्स हम समझ सकते हैं, पेड़ लगातार कटते जा रहे हैं। अब जहाँ पर जगह होती थी, हरियाली होती थी, वहाँ पर भी लोगों ने प्लॉट बना दिया, नए नए घर बना दिए। प्लॉट ऐसे ही पड़े हुए हैं, प्लॉट खरीदने की इतनी आदत बनी हुई है कि ऐसे ही बड़े बड़े प्लॉट पड़े रहेंगे। वो कहेंगे कि उसके अंदर कुछ भी नहीं, आप ये भी नहीं कि कुछ उसके अंदर कुछ पौधे लगाते हैं। देखिए, पौधे आज लगा देंगे, कुछ बड़े हो जाएंगे, उनको आप कटवा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कट सकते, लेकिन जितने समय तक रहेंगे वो ठंडक भी करेंगे, टेम्परेचर को गिराने में भी मदद करेंगे। पौधे जितने ज़्यादा लगेंगे, पेड़ जितने ज़्यादा रहेंगे, उतना टेम्परेचर कम रहेगा। ठीक है, अब होगा क्या? बड़ी दिक्कतें, परेशानी होती चली जाएंगी। जो घर बन रहे हैं वो किस चीज़ से बनते हैं? सीमेंट, कंक्रीट से। ठीक है, कभी आप दोपहर के बाद जब सूरज छिप जाए, उसके बाद अपनी छत पर जाइए, छत के ऊपर हाथ रखिए, दीवालों पर हाथ रखिए, तो आप पाएंगे कि गर्मी है। ठीक है, गर्मी है, यानी कि सूरज छिपने के बाद भी 2-3-4 घंटे तक आपकी दीवारें गर्म रहेंगी। तो इसी तरीके से और लोगों की भी दीवारें गर्म रहेंगी, तो आसपास का टेम्परेचर क्या रहेगा? बढ़ा हुआ रहेगा, मतलब कि गर्मी बनी रहेगी। तो क्या चाहिए आपको? जी, बिजली ही चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पंखा चाहिए, फैन चाहिए। ठीक है, अब आप शहर के अंदर रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बाहर आप निकलेंगे एकदम आपको गार्डन मिल जाएगा बहुत बड़ा, आप वहाँ पर जाकर बैठ जाएंगे। ठीक है, या फिर पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा? गर्मी तो अब रहने ही वाली है, क्योंकि हर किसी के मकान सीमेंट कंक्रीट से बन गए हैं, तो गर्मी बढ़ी रहेगी। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ है कि पेड़ लगातार कट रही है, आपकी समझ में बात आ गई है, तो टेम्परेचर दिन पे दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो गर्मी लगातार बनी रहेगी। हो सकता है कि जाड़ों का टाइम पर भी गर्मी लगातार बनी रहे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको एक चीज़ और समझ में जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लगातार बढ़ रहे हैं।
अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी तक क्या था कि गर्मी गर्मी को हम झेलते थे, लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गए। अभी तक जो रोड पे गाड़ियां दौड़ती थी उनमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी जी, किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती थी? सिर्फ एक चीज़ की, कि डीजल पेट्रोल गैस की, जो हम विदेशों से मंगा लेते थे। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है, तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इधर भी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिसिटी वाली अब बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के ये समझ में आपको आ गया है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कभी ख़त्म होने वाली ही नहीं है, कभी नहीं ख़त्म होने वाली जब तक कि आप रहेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब शेयर का नाम भी जान लीजिए। शेयर 168 रुपीज़ के आसपास, CESC लिमिटेड, CESC लिमिटेड, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट आपको जानकारी मिली कि वीडियो के अंदर, ठीक है, लेकिन नाम आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो डिमांड आपको मालूम होनी चाहिए ना, कि डिमांड क्या है, ठीक है। पूरी वीडियो देखते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो ज़्यादातर मैं आपको स्टार्टिंग में ही शेयर का नाम बता देता हूँ, तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों को कि इस शेयर के बारे में तो मुझे मालूम ही है। तो अब थोड़ी सी आपने जानकारी ये मालूम हो गई कि हाँ, डिमांड बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम निकालते हैं कि कंपनी का कितना रेवेन्यू, कितना नेट प्रॉफिट है। सबसे पहले देखेंगे कि इस कंपनी की एक खास बात आपको बता देता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करती है, साथ ही क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट का भी काम करती है। चलिए, तो एक साल पहले इस कंपनी का जो रेवेन्यू आता था 3,387 करोड़ का था, उसके बाद 4,800 करोड़, उसके बाद 4,700 करोड़। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनियां हैं, फ्लैट आपको हमेशा जाड़ों का अलग रहेगा, दिसंबर क्वार्टर का अलग रहेगा। देखिए, हर किसी के रिजल्ट्स देखने का अलग अलग तरीका होता है। आपको जब भी कभी बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों के एनपीए के बारे में, प्रोविजनिंग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जब पावर सेक्टर की अगर बात आती है तब भी आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी आप अगर देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा समय होता है जहाँ पर तेल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है फेस्टिवल के समय में, ठीक है। तो उस समय एक अलग बात रहती है, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि 3,561 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद देखिए 3,877 करोड़ का हुआ, ठीक है। तो अगला जून क्वार्टर अच्छा शानदार आ सकता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। शेयर के अंदर नीचे से भी तेज़ी बनी है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा शानदार है, 812 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर को बीट कर दिया। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 812 करोड़ का, उससे पहले 610 करोड़ था, उससे पहले 896 करोड़ का, उससे पहले 371 करोड़, उससे पहले 410 करोड़। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो कंपनी का बड़ा ही शानदार है, बहुत शानदार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। फाइनली अगर नेट प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर होगा 385 करोड़ का, उससे पहले 282 करोड़ था, उससे पहले 373, 388 करोड़, उससे पहले देखेंगे 415 करोड़। तो पावर सेक्टर वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनके अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट्स, जिस समय ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उस समय अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स थोड़े से बढ़े आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं तो रिजल्ट्स आप आने वाले टाइम, यानी कि जो सीजन है, विंटर सीजन का जो होता है, उसके अंदर भी आपको कुछ चीज़ें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कमाल की बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी का अगर हम देखते हैं पूरे पूरे साल का नेट प्रॉफिट, तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि थोड़ा सा फ्लैट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बस यही एक इसके अंदर वीक पॉइंट है, क्या कि एक साल यहाँ पर देखेंगे 1,404 करोड़ का था नेट प्रॉफिट, उसके बाद देखेंगे 1,300 करोड़ का, उसके बाद 1,447 करोड़ का, अभी देखेंगे 1,428 करोड़ का। तो रिजल्ट्स अभी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्लैट चल रहा है। फ्लैट भी कोई ख़राब नहीं होते हैं, तो शेयर भी फ्लैट ही है। अगर यहाँ से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, जिस तरीके से अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग बढ़ा है, इसी तरह से अगर तेजी देखने को मिलती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, साथ ही नेट प्रॉफिट के अंदर, तो इस शेयर के दिन बदलते हुए आपको नजर आएंगे। तो रुके हुए होने का कारण ये है, ऐसा नहीं कि ये रुका हुआ ही है। पहले कभी 573 करोड़ का इस कंपनी का पूरे साल का नेट प्रॉफिट होता था, उसके बाद 299 करोड़, 729 करोड़, धीरे धीरे बढ़ते 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 आज की डेट में 1,428 करोड़ का है, ठीक है। इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन जो पिछले साल था उतना ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डिमांड आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन इसके अंदर अच्छा एक्शन ले रहे हैं। प्रोमोटर्स यहाँ पर अगर देखते हैं तो 52.11% की यहाँ पर हिस्सेदारी है, 52.11% की यहाँ पर हिस्सेदारी है किसकी, प्रोमोटर्स की। एफआईज यहाँ पर देखते हैं 13% थे, घटकर 11% रह गए। चलिए, अब जो माल बेचा एफआईज ने वो खरीद लिया डीआईज ने।
DIs की होल्डिंग 22% की थी, बढ़कर हो गई 25% की। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखें तो कंपनी के अंदर तो पोटेंशियल मुझे नज़र आता है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो अनुमान लगाना ही पड़ता है। एक साल का हाई जो बनाया था 212 रुपये, आने वाले टाइम में हो सकता है टूट जाए। फिलहाल 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बड़ी तेज़ी, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लोअर लेवल से गिरावट से 122 रुपये के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो अभी इसने जो तेज़ी दिखाई थी ज़बरदस्त, 36% के रिटर्न इसने बना के दे दिए थे, 40% मान के चलें तो 42% के रिटर्न नीचे से जो अभी मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी, पूरे साल के अंदर जो गिरावट हुई है, सारे लोग परेशान हो गए थे। इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई और अच्छी खासी रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो गिरावट हुई, उसके बाद रिकवरी हो गई, यानी कि अच्छी कंपनियों के अंदर SIP करना बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, बात करें इस कंपनी की, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करती है। पावर जनरेशन के अंदर अगर देखें तो कंपनी 5 थर्मल जनरेशन प्लांट को कवर करती है, जहां पर कैपेसिटी 2140 मेगावाट बिजली बनाती है। तो अगर देखें टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 78% नोएडा एंड कोलकाता को कंपनी सप्लाई करती रहती है, बहुत अच्छा काम है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंपनी लगभग कहाँ कहाँ पर कवर करती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस फॉर कोलकाता, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, इसके अलावा 4 डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी के द्वारा भी कंपनी राजस्थान, महाराष्ट्र के में कंपनी काम कर रही है। ठीक है, तो बड़ा कंपनी का काम है, इस चीज़ के अकॉर्डिंग आप अनुमान थोड़ा सा लगा सकते हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, ब्रेकअप करने की कोशिश करते हैं, तो CESC कोलकाता से 64% का रेवेन्यू आता है, नोएडा से 18% का, अगर बात करें कोटा से 8% का, बीकानेर से 5% का, मालेगांव से 4% और भरतपुर से 1%। ठीक है, इस तरीके से देखें। साथ ही कंपनी अपने रिन्यूएबल एनर्जी का भी टारगेट लेकर बैठी हुई है कि 3200 मेगावाट 2029 तक करने के लिए ये फेज 1 के अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान करके बैठे हुए हैं। इसके अलावा 10,000 मेगावाट फेज 2 के अकॉर्डिंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो लगातार कंपनी काम कर रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। धन्यवाद।